आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन व्रत की जो हर माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखती है। अहोई अष्टमी व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाने वाला यह व्रत माँ की ममता और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है, बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। घर में सुख शांति थी, पर किस्मत ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। दीपावली आने वाली थी। घर की बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई ताकि घर की सजावट हो सके। मिट्टी खोदते हुए ननद के फावड़े से अनजाने में स्याऊ, एक जंगली जीव, के बच्चे को चोट लग गई और वह मर गया। स्याऊ माता को यह बहुत बुरा लगा। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तेरी कोख में बांध दूंगी। डरी स्मी ननद घर लौटी और अपनी 7 भाभियों से रोते हुए बोली, बहनों, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अगर मेरी कोख बंद गई तो मैं माँ कैसे बनूंगी। सभी भाभियों ने चुप्पी साध ली, लेकिन सबसे छोटी भाभी का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो यह ननद सदा निःसंतान रह जाएगी। और फिर उसने स्याऊ माता से कहा, माता, मेरी कोख बांध लो। स्याऊ माता ने उसका वचन सुनकर उसकी कोख बांध दी। समय बीतता गया। छोटी बहू जब भी माँ बनती, उसका बच्चा 7 दिन के भीतर मर जाता। दुख और निराशा ने उसे तोड़ दिया। एक दिन गांव में एक महान ऋषि आए। छोटी बहू उनके चरणों में गिरकर बोली, गुरुदेव, मेरी कोख स्याऊ माता ने बांध दी है। कृपा कर कोई उपाय बताइए। ऋषि ने आंखें बंद कीं और बोले, गांव में एक सुरई गाय है जो स्याऊ माता की सखी है। यदि तू उसकी सच्चे मन से सेवा करेगी तो तेरी कोख खुल जाएगी। उस दिन के बाद वह बहू रोज सुबह सुबह उठकर सुरई गाय की सेवा करने लगी। उसके बाड़े की सफाई करती, पानी भरती, ताजी घास रखती और पूरे मन से उसकी पूजा करती। कई दिनों बाद सुरई गाय ने सोचा, ये रोज सुबह कौन मेरी इतनी सेवा करता है। वह छिपकर देखने लगी। जब उसने देखा कि साहूकार की छोटी बहू इतनी श्रद्धा से उसकी सेवा कर रही है, तो बोली, बेटी, बताओ तुम मेरे लिए इतना क्यों करती हो। बहू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है। तुम उनकी सखी हो, मेरी मदद करो। गाय का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, चलो, मैं तुम्हें स्याऊ माता के पास लेकर चलती हूँ। दोनों समुद्र पार यात्रा पर निकलीं। रास्ते में धूप बहुत तेज थी। एक पेड़ के नीचे वे विश्राम करने लगीं। तभी एक सांप पेड़ पर चरने लगा। वहां गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसे निगलने वाला था। तभी छोटी बहू ने साहस दिखाया। उसने उस सांप को मार गिराया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और खून देखकर क्रोधित हो गई। वह बहू को मारने लगी। बहू बोली, माँ, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, उसे बचाया है। गरुड़ पंखनी ने जब सच्चाई जानी तो भावुक होकर बोली, बेटी, तुमने महान कार्य किया है। मांगो, क्या चाहती हो। बहू बोली, मुझे 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और उन्हें स्याऊ माता के लोक में पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने मुस्कराकर स्वागत किया और बोली, आओ बहन, कितने दिन बाद आई हो। फिर बोली, मेरे सिर में बहुत खुजली है, जरा देखो ना। छोटी बहू ने बिना हिचक उसके सिर की जुएं निकाल दीं। स्याऊ माता प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, तूने मुझे सुख दिया है। तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। बहू मुस्कराई और बोली, माता, मेरे तो कोई संतान ही नहीं। 7 बेटे कैसे होंगे। मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। स्याऊ माता ने हंसकर कहा, अरे, तू तो मुझे मात दे गई। जा बेटी, तेरी कोख खुल गई। तेरे 7 पुत्र होंगे। अहोई अष्टमी का व्रत करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ाना और व्रत का उद्यापन करना। जब वह घर लौटी तो देखा, सचमुच घर में 7 सुंदर पुत्र और उनकी पत्नियां थीं। वह फूटी खुशी से झूम उठी। उसने अहोई अष्टमी का व्रत किया, 7 अहोई चित्रित किए, 7 कढ़ाई चढ़ाई और माता का धन्यवाद किया। और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जो सच्चे मन से अहोई माता की पूजा करता है, उसके घर सदा सुख, शांति और संतान की समृद्धि बनी रहती है। जय अहोई माता की। Folded hands.